मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष लेवी क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर मित्रों इस स्टेट 2025 साथियों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो साथियों आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को मित्रों ज्वाइन अप जरूर करें। ठीक है साथियों, इस चैनल पर दक्ष म्यूजिक क्लासेस पर मित्रों प्रतिदिन जैसे रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं और सभी प्रश्नों मित्रों वैसे ऐसे प्रश्न मित्रों हम लाते हैं जो परीक्षा में आने का 100% चांस है। ठीक है मित्रों, यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमें व्हाट्सएप करें। मित्रों इस बार आपका सफलता गारंटी हम देते हैं, परंतु इसके लिए गारंटी हम तभी मित्रों देंगे जब हम जो आपको बतलाएंगे और जिस तरीका से पढ़ाने के लिए मित्रों प्रेरित करेंगे उस तरीका से आप अध्ययन करेंगे तभी कुछ हो सकता है। ठीक है साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी राग की छाया अन्य राग में दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? मतलब इतना इजी प्रश्न है कि इसको वर्णन भी करें तो कम पड़ जाए। नहीं, जब किसी राग की छाया अन्य राग में दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। स्वर काको, बी में राग काको, सी मित्रों अन्य राग काको, डी में है छाया लव काको। ठीक है, जब किसी राग की छाया अन्य राग में दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य राग काको। मतलब दूसरे घर में दिखाया तो उसको अन्य व्यक्ति बोलते हैं। जैसे हमारा घर है और उसमें कोई अनदर व्यक्ति आकर दिखलाई दे रहा है तो उसको हम अन्य राग ही बोलते हैं, मतलब अन्य व्यक्ति बोलते हैं। तो अन्य राग काको इसका आंसर हो जाएगा। साथियों 3 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काको की विशद व्याख्या की गई है? मित्रों फटाफट बताइए कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काको की विशद व्याख्या की गई है। साथियों फास्ट रनवे एकदम फास्ट एकदम मित्रों कमेंट्स में आंसर देते रहे। जैसे मित्रों प्रश्न को हम पढ़ते हैं मित्रों वैसे अब कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए। कमेंट से मित्रों बार बार बतलाते हैं कि लिख करके आप कमेंट्स किया करिए। जैसे नाट्य शास्त्र किस अध्याय में काको की विशद व्याख्या की गई है। तो मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर मान लीजिए कि 15 है तो 15 लिख दिए, 17 है तो 17, 26 है तो 26, 28 है तो 28। तो जैसे मान लें मित्रों कि यदि नाट्य शास्त्र किस अध्याय में काको की विशद व्याख्या की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा 17। तो आपको 17 से कमेंट्स में लिख देना है और बी भी लिख सकते हो तो अच्छी बात है, परंतु 17 लिख देने मित्रों तो आपको ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक है साथियों 4 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के वृंद बताए गए हैं? मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के वृंद बताए गए हैं। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है 2, बी में 4, सी में 3, डी मित्रों 5 है। साथ में फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के वृंद बताए गए हैं। मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में जो मित्रों वृंद बताए गए हैं उनकी संख्या मित्रों 3 है। 3 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही। ठीक है इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नाट्य शास्त्र के होगा, नाट्य शास्त्र के अनुसार उत्तम वृंद में कितने गायक होने चाहिए? मित्रों फटाफट कमेंट्स आंसर देते रहिए। साथियों आपको रुकने की जरूरत नहीं है, एकदम रनिंग में रहिए तभी साथियों आपको सफलता मिलना निश्चित है। नाट्य शास्त्र के अनुसार उत्तम वृंद में कितने गायक होने चाहिए? 2, 1, 3, 4। साथियों फिर से बताइए नाट्य शास्त्र के अनुसार वृंद में कितने गायक होना चाहिए? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों क्या है, सही है। साथियों लास्ट में आप जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही होगा। जैसे मान लीजिए कि कुल जो है 43 प्रश्न है तो मित्रों यदि आपको 43 प्रश्नों मित्रों 39 सही होता है, 40 सही होता है, 35 सही होता है तो मित्रों आप कमेंट्स में लास्ट में जरूर लिख दिया जाए तो 35, 40 ताकि मित्रों हम पकड़ पाएंगे कि आपका आंसर कितना सही है। वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए मित्रों वाद श्री है, बी में वाद्य वादन है, सी में वाद रस है, डी मित्रों वाद पुकार है। साथियों पर से बताइए कि वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा। वाद्य वृंद का जो मित्रों अन्य नाम है उसको मित्रों वाद वादन बोला जाता है।
ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही। साथियों 7 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वाद्य वृंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साथियों बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है कि वाद्य वृंद को मित्रों अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ए मित्रों हमारा ऑर्केस्ट्रा है, बी में क्लारनेट है, सी में सिंगिंग ग्रुप है और डी मित्रों सैक्सोफोन है। फर्स्ट मित्रों बताइए वाद्य वृंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि वाद्य वृंद को साथियों अंग्रेजी में ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। बहुत जगह हमारे गाँव शहर हर जगह ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम किया जाता है। उसको हिंदी में मित्रों वाद्य वृंद बोला जाता है और अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है। यदि किसी को वाद्य वृंद बोलिएगा तो नहीं लोग समझ पाएगा, परंतु ऑर्केस्ट्रा चच्चा से लेकर बच्चा तक समझ जाएगा। ठीक है साथियों 8वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वाद्य वृंद को दक्षिण में मित्रों क्या कहा जाता है? मतलब वाद्य वृंद को दक्षिण भारत में, भारत लिख लीजिए, वाद्य वृंद को मित्रों दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? ए में साथियों गुट्टू वादन है, बी में वाद कचहरी है, सी में वाद मंच है, डी मित्रों घाटम है। साथियों फट से बताइए कि वाद्य वृंद को दक्षिण में क्या कहा जाता है। साथियों बताते चले कि 8वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा वाद्य वृंद को मित्रों दक्षिण में जो बोला जाता है वाद कचहरी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही। साथियों 9 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। नाट्य शास्त्र में बुंद के लिए क्या संज्ञा है? मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में बुंद के लिए मतलब वृंद होना चाहिए, वृंद गलत लिखा गया है। नाट्य शास्त्र में वृंद के लिए ऐसे वृंद, ठीक है। नाट्य शास्त्र में साथियों वृंद के लिए कौन सी संज्ञा दी गई है? ए में हमारा वृंद है, बी में आतोद है, सी में कुतुब है, डी मित्रों कुशी लव है। साथियों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में वृंद के लिए क्या संज्ञा दी गई है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नाट्य शास्त्र में वृंद को जो बोला जाता है कुतुब बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही है। मित्रों 10 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द था? प्रश्न तो बताइए पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द था? ए में हमारा कुतुब है, बी में तुर्य है, सी में वाद्य वृंद है, डी मित्रों पहले है। साथियों फट से बताइए कि पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द था। मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, बहुत ही हाईलाइटेड इसका मित्रों आंसर है कि पाणिनि काल में तो वाद्य वृंद के लिए जो शब्द था उसको कुतुब बोला जाता है। ये पर मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों अपने देश, अपने राज्य, अपने घर, अपने सभी सगे संबंधित के लिए मित्रों भला चाहते हैं तो मित्रों इस वीडियो को आप स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि साथियों सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग मित्रों जीवन में आगे की ओर बढ़ सकें। ठीक है सभी को मित्रों पढ़कर आगे बढ़ने का अधिकार है। विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के वृहद रूप को क्या कहते हैं? ए मित्रों सिम्फनी है, बी में मेलोडी है, सी में हारमोनी है, डी मित्रों ओपेरा है। साथियों फिर से बताइए तो विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के वृहद रूप को क्या कहते हैं? मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के वृहद रूप को जो मित्रों बोलते हैं उसे सिम्फनी कहते हैं। ट्रिपल आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये मित्रों ओपेरा है, बी में बैले है, सी में गाथा है, डी मित्रों नृत्य है। साथियों फट से बताइए कि गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा गीत नाट्य को जो मित्रों माना जाए बोला जाता है उसको मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओपेरा, मतलब एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है? ए में हमारा ओपेरा है, बी में नाट्य, सी में नृत्य संगीत है, डी में तो पहले है। साथियों फिर से बताइए कि नृत्य नाट्य को अन्य नाम मित्रों क्या है? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा नाट्य शास्त्र को मित्रों क्या कहा जाता है? तो मित्रों बैले कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर हमारा क्या है? साथियों 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा।
जॉर्ज जॉर्ज होगा। जॉर्ज नामक लोक संगीत को किसने बनाया? अमेरिका के निग्रो जनजातियों द्वारा, उत्तरी कोरिया के लोगों द्वारा, सी में जर्मनी के लोगों द्वारा, और डी में मित्रों डॉक्टर बी डी जॉनसन। साथियों बताते चले ध्यान दीजिएगा कि जॉर्ज नामक लोक संगीत को किसने बनाया? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा अमेरिका के निग्रो जातियों के लोगों ने। मतलब ये पर आंसर हमारा क्या है? साथियों निग्रो जातियों के बारे में एक बार ध्यान से समझिएगा। यह एक ऐसा जनजाति मित्रों जो उत्तरी अमेरिका में मित्रों पाया जाता है, ठीक है, और बहुत मित्रों कष्टदायक इन लोगों का जीवन होता है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं? जो स्वर रचना मित्रों बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं? ये मित्रों सिम्फनी है, बी में मोड है, सी में सोनाटा है, डी में बलाड है। साथियों फिर से बताइए कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं? साथियों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सोनाटा। ऑप्शन नंबर सी मित्र हमारा क्या है? साथियों 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे? वाजिद अली, पैगम्बर हजरत मोहम्मद, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली हो गया था, और डी मित्रों आमिर खान। साथियों फिर से बताइए कि इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे? बहुत ही मित्रों हाईलाइटेड प्रश्न है। इस्लाम धर्म के जो मेन गुरु है, मेन प्रणेता हुए जिन्होंने इस्लाम को नींव डाला, उसका मित्रों नाम था पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही है। साथियों 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कुरान में कितने अध्याय हैं मित्रों? फट से कमेंट्स आंसर बताइए। कुरान में साथियों कितने अध्याय हैं मित्रों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मित्रों जो हमारा ऑप्शन है 18 है। बी में जो मित्रों हमारा ऑप्शन है क्लियर कीजिएगा 72 है, सी में 108, डी में 114। साथियों फट से बताइए कि कुरान में कितने अध्याय हैं मित्रों? बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कुरान में मित्रों कुल 114 अध्याय हैं, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न तो कहता है कि भारत में सूफी विचारधारा क्या विविध प्रचार किसके द्वारा हुआ? ठीक है, भारत में सूफी विचारधारा का मित्रों जैसे प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, बी मित्रों पैगम्बर मोहम्मद साहब, सी में साथी उस्मान खान, डी में अलाउद्दीन खान। मित्रों फट से बताइए कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, ठीक है, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? साथियों फट से बताइए वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? ए में 5 है, बी में 6 है, सी में 9 है, डी में तो 13 है। साथियों फट से बताइए कि वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा वेदों में मित्रों भक्ति के कुल 9 रूप बताए गए हैं। साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ तानसेन की रचना है? गणेश स्रोत, संगीत, अमृतवाणी और शारदा। साथियों बहुत ही झलक रहा आंसर है। थोड़ा सा मित्रों आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर झलक दिखला जाए एकदम आंसर है। इनमें से कौन सा ग्रंथ तानसेन की रचना है? तो मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा गणेश स्रोत। गणेश स्रोत है, ठीक है, मतलब एप्पल आंसर मतलब हमारा क्या है? सही है। साथियों 21 नंबर प्रश्न पर फिर कीजिएगा। मित्रों 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दरबारी राग का आविष्कार किसने किया? दरबारी राग का आविष्कार मित्रों किसने किया? ये में हमारा जैसे अमीर खुसरोद्दीन अलाउद्दीन खां, सी में जो मित्रों है और हरिदास उद्दीन है तानसेन साहब। मित्रों फट से बताइए कि दरबारी राग का आविष्कार किसने किया? मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है, तानसेन। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। धमार ताल का विचार किसने किया? मित्रों तानसेन, बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, हड्डी में तो सिद्धार्थ खान। ऐसे माना जाए तो धमार ताल का विस्तार जो मित्रों हुआ है
तो मित्रों आपको पहले दिन से हम बता चुके, मतलब फिर भी आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बैजू बावरा। ठीक है, ऐसे साथ ही याद रखिए कि मौखिक देखिए धमाकाल का आविष्कार किसने किया है। तो मित्रों 22वां प्रश्न का आंसर इसका रियल बताना है, बैजू बावरा। ठीक है, साथ ही 23वां प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। तान तरंग खा के पिता कौन थे? तान तरंग खा के पिता कौन थे? ठीक है मित्रों, संयम में रहना है। तो तान तरंग खा के पिता कौन थे? ये मित्रों तानसेन, बी में निहाल सेन, सी मित्रों दरबारी खां और डी मित्रों तानसेन खां। साथियों फट से बताइए कि तानरंग जो है साथियों, तानरंग खां के पिता कौन थे? तो 23वां प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा एप्पल। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, साथियों प्रश्न हमारा क्लियर कीजिएगा कि राग बिलास खानी तोड़ी का आविष्कार किसने किया? ए में बिलास देवी, सी में बिलास खां, सी में तानसेन, डी में बैजू बावरा। 24वां प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर दीजिए। राग बिलास खानी तोड़ी का आविष्कार किसने किया? तो मित्रों बिलास खां किया है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अकबर कालीन चांद खां का उपनाम क्या था? अकबर कालीन चांद खां का उपनाम क्या था? ए में रंग है, बी में साथियों जो है दास है, सी में चंद्र है, डी में हमारा शशि है। तो मित्रों 25वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये फटाफट कमेंट्स में खुद बोलिए। तो ऑप्शन नंबर डी शशि। ठीक है, साथियों 26वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संत सूरदास कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध थे? संत सूरदास मित्रों कौन सा ग्रंथ बजाने में तो निपुण थे? तो ये मित्रों हमारा सुर सागर भी में, सूरमणि सी में है। तो ध्यान दीजिएगा, रामायण डी में, राम भजन। ठीक है मित्रों, फट से बताइए कि 26वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 26वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न साथियों क्लियर करना है कि गरबा गीत शैली। ठीक है, गरबा गीतों के प्रथम किसने मित्रों जैसे शुरू किया? ये हमारा मीरा डी में चैतन्य महाप्रभु और सी में सितारा देवी और डी मित्रों प्राचीन परंपरा। साथ ही बताते चले कि 27वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा कीजिएगा साथियों, ये मीरा। ठीक है, साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा है? पाणिनि ने मुख्य रूप से मित्रों किस विषय पर लिखा है? ये मैं गीत व्याकरण साथियों, पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा है? गीत, व्याकरण, पाणिनि और संगीत। मित्रों हल्का नींद टाइप आने लगता है, रात्रि का समय से घबराना को लोग नहीं है। आप लोग चुस्त तंदुरुस्त में रहिए, नेटवर्क में रहिए और मित्रों आपके पास नेट भी अवेलेबल होना चाहिए। पाणिनि जो है से साथियों फट से बताइएगा 28वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 28वां प्रश्न का आंसर व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, अष्टाध्याय किसने लिखी थी? अष्टाध्याय साथियों किसने लिखी थी? ये में हमारा मतंग साहब, बी में वसंत, सी में आपका है पाणिनि और डी में तो वेदव्यास है। साथियों फिर से बताइए कि अष्टाध्याय किसने लिखी? साथियों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 29वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाणिनि। ठीक, साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की? मित्रों यह एक प्रकार का अनुमानित डेट है, मित्रों ऑप्शन में टैली कर जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की। तो मित्रों 30वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा 500 ईस्वी पूर्व, मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। साथियों 31वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया था?
गुरु ग्रंथ साहब का संपादन मित्रों किसने किया था? ये में गुरु अर्जुन देव, बी में और सी में है गुरु गोविंद सिंह, डी में है गुरु तेग बहादुर। तो साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुरु ग्रंथ साहब का गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया? तो मित्रों 31वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा एप्पल। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, वात्स्यायन ने कितनी कलाएं कही है? इनमें 50, बी में 11, सी में 107, डी में तो 104 है। साथियों फट से बताइए कि वात्स्यायन ने कितनी कलाएं कही है? तो मित्रों 32वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा 64 कलाएं कही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों आंसर क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि ललित कलाएं कितनी मानी गई? ए में आपका 6 है, बी में 5 है, सी में 4, डी में आपका मित्रों 3 है। साथ में फिर से बताइए कि ललित कलाएं कितने मानी गई है? तो मित्रों 34वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ललित कलाएं मित्रों कुल 6 मानी गई। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। धारण मृतकों का नाम, धारण मृतका नामक कला का अर्थ क्या है? साथियों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। ये मित्रों हमारा ऑप्शन स्मरण बढ़ाना, बी में गहने धारण करना, सी में यंत्र करना, डी में माँ का प्यार पाना। धारण मातृका नामक कला का अर्थ है। तो साथियों 34वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा स्मरण बढ़ाना। एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों 35वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ट्रम्पेट एक वाद्य है, किस प्रकार का वाद्य? मित्रों घन, सुशील, अवनद या तप है? तप। ठीक है, फर्स्ट में तो बताइए कि ट्रम्पेट एक वाद्य में तो चारों वाद्य में से किस श्रेणी के अंदर बताएगा? तो ट्रम्पेट एक जैसे वाद्य है। साथियों 35वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा बी, सुशील वाद्य के अंदर तो आता है। ठीक है, बी आंसर हमारा क्या है? सही। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अदा रंग का वास्तविक नाम क्या था? साथियों फिर से बताइए कि अदा रंग का वास्तविक नाम क्या था? ए में हमारा फिरोज खान, बी में नौबत खान, सी में मस्तान खान, डी में तो बिलास खान है। साथ में फिर से बताइए कि अदा रंग का वास्तविक नाम क्या था? मित्रों बताते चले कि 34वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा अदारंग का मित्रों सदारंग जो है मित्रों आपस में भाई थे। तो अदारंग का जो मित्रों वास्तविक नाम था मित्रों 36वां प्रश्न तो साथ में क्लियर करिएगा फिरोज खान नाम था। एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नेमत खां का उपनाम क्या था? नेमत खां का उपनाम क्या था? अदद, सबरंग, सदारंग, मनरंग। ठीक है, प्रश्न में तो बताइए कि नेमत खां का उपनाम क्या था? तो 37वां प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा एप्पल। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न को साथ में हम लोग क्लियर करेंगे। 38वां प्रश्न हमारा है गुलाम अली का उपनाम क्या था? मन रंग, सब रंग, दास या रंगीले? तो बताइए गुलाम अली का उपनाम क्या था? मित्रों 38वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि सब रंग। मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों कभी कभी नींद आ जाता है, घबराना उसे आपको नहीं है। जब तक क्लास को मित्रों हम नहीं पूरा पढ़ा देंगे 44 प्रश्नों को तब तक तो बंद नहीं करेंगे। आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। भूपत खां का उपनाम क्या था? ए में मन रंग है, बी में रंगीले है, सी में रंगारंगी है, डी में तो महारंगी है। साथ में फट से बताइए कि भूपत खां का उपनाम क्या था? मित्रों 39वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों है इसका डी, महारंग। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान देंगे। तिलक श्याम राग का निर्माण किसने किया? पंडित रविशंकर, उस्ताद विलास खान, डी में तानसेन, सी में तानसेन, डी में श्यामदास। साथ में फिर से बताइए कि पंडित श्याम राग का निर्माण किसने किया था? मित्रों 40वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर ही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा।
उस्ताद गुलाम हुसैन का उपनाम क्या था? ए में मित्रों मियाँ सबरंग, बी में है मियाँ उत्पल, सी मित्रों चांद, डी साथियों जो था तानसेन। फर्स्ट मित्रों वो तो बताइए कि उस्ताद गुलाम हुसैन का उपनाम क्या था? मित्रों 41वां प्रश्न का आंसर मित्रों आंसर का मोहताज नहीं है। तो मित्रों मियाँ उत्पल को मित्रों उस्ताद गुलाम हुसैन का मित्रों बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। साथियों ध्यान दीजिएगा, आज का मित्रों यह अंतिम प्रश्न है। सब भला तो अंत भला हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन मित्रों कहाँ किया जाता है? जालंधर, मथुरा, कोलकाता, अमृतसर। साथियों फिर से बताइए कि 42वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों यह एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत जल्द ही 2-4 साल तो हो रहा कांता, ठीक है। वहाँ पर आपस में नवरात्रि के समय तो ट्रेन टकरा जाने के कारण मित्रों वहाँ बहुत भयानक तरीका से पर आग लग गया था। अब समझ गए कि हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ स्थित है? तो मित्रों जालंधर में स्थित है। इस प्रकार साथियों आज का क्लास यहीं पर मित्रों समाप्त किया गया। यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मित्रों यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि साथियों पढ़ाई हमारे भी दो तरीका का होता है, एक दिखावा कि हम पढ़ रहे हैं, एक है कि करके दिखलाना, दोनों में डिफरेंस होता है। यदि साथियों ये स्टेट बीपीएससी, ध्यान दीजिए, स्टेट बीपीएससी डीएसएसबी मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथ ही आपको तत्काल प्रोवाइड सब कुछ किया जाएगा, जिससे मित्रों कि 100% आपका रिजल्ट होगा। मित्रों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक की क्लास ली जाता है, रात्रि 8 बजे आप क्लास को साथ में जरूर ज्वाइन करें और सगे संबंधित कोई मित्रों क्लास को ज्वाइन करने के लिए जरूर एक बार बोले, एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।